अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और टिकटॉक आईडी इंग्लिश विद नईमुल रबट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यूज़र वर्ब के हवाले से। आप सब जानते हैं ज़्यादातर तालिब इल्म जो हैं इस सवाल को मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और जो अटैम्प्ट करते हैं उनके 5 के 5 MCQs ठीक नहीं होते। इसलिए मैंने ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है जो इस सवाल को मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और अगर करें तो मुकम्मल तौर पर इसको ठीक करें, ताकि स्टूडेंट्स अपने पूरे 5 नंबर इसमें से हासिल कर सकें। तो आए आज के पहले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 में आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसमें ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, ऑफन, डेली और इसी तरह सेल्डम के बाद एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ एंड एवरी संडे। इस तरह के जो अल्फाज है हमारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की अलामत बनते हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही, शीट और नेम के साथ आप लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, जबकि आई, वो, यू और दे के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे इसकी जो एग्जांपल्स हैं उन पर ज़रा गौर करें। इसकी जो पहली एग्जांपल है उसमें है जी, ही ऑलवेज डू हिज वर्क इन टाइम। तो 4 ऑप्शन नीचे हैं, उन पर ज़रा गौर करें। पहली ऑप्शन डिड है, दूसरी इज़ डूइंग, तीसरी में डज है और नंबर 4 पे हैज़ डन है। तो स्टूडेंट्स, ही के साथ हम लोग एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ही ऑलवेज डज हिज वर्क इन टाइम। दूसरी एग्जांपल इसकी, अ बर्ड ऑफन फ्लाई इन द एयर। ऑफन का वर्ड आ चुका है सेंटेंस में, इसका मतलब है हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अ बर्ड ऑफन फ्लाई इन द एयर, तो वाई की वजह से हम लोग आई ई एस फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फ्लाई जो है एफ एल आई ई एस, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अ बर्ड ऑफन फ्लाइज इन द एयर। और अगले सेंटेंस पे अगर आप गौर करते हो तो उसमें है जी, दे यूजली विजिट मरी इन समर वेकेशन। तो यूजली का जो वर्ड है वो हमारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की अलामत है। अब स्टूडेंट्स, दे के साथ ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ऑप्शन दिएंगे उनमें से पहला विजिटेड है, दूसरा विल विजिट है और तीसरा विजिट, और नंबर 4 पे हैड विजिटेड। तो दे के साथ हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो विजिट होगा, और हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, दे यूजुअली विजिट मरी इन समर वेकेशन। हमारा दूसरा रूल है जी, दीज डेज, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, नाउ, राइट नाउ। इस तरह के जो अल्फाज हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अलामत बनते हैं, यानी कि हम लोग इज एम आर के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम लोग आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी अगर एग्जांपल्स पे गौर करें, जो पहली एग्जांपल है, सर अली टीच अस इंग्लिश दीज डेज। अब दीज डेज का वर्ड जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अलामत बन जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो आपके सामने इज टीचिंग, सर अली इज टीचिंग अस इंग्लिश दीज डेज। हमारे दूसरा जो सेंटेंस है वो है जी, इट्स नो इन मरी राइट नाउ। राइट नाउ का जो वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अलामत है, इज एम आर के साथ आप लोग आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, इज स्नोइंग। जो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा वो बनेगा, इट इज़ स्नोइंग इन मरी राइट नाउ। अब रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट नाउ, येट, सो फार एंड फार। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स शायद मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हैं इस चीज़ की वजह से कि सिंस और फार जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अलामत ही बनते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अलामत बनता है सिंस और फार, लेकिन जो फार है वो प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत भी बनता है। तो जस्ट नाउ, येट, सो फार और फार जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलामत हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जस्ट नाउ मुस्बत फ़िक्रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि येट हमेशा मनफी फ़िक्रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं, जो एग्जांपल्स में दिए गए हैं उनमें से पहला जो फ़िक्रा है उस पर गौर करें ज़रा। आई रिसीव योर लेटर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत बन गया है, और ये मुस्बत फ़िक्रे में इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिसीव्ड, विल रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड और हैव रिसीव्ड, आई के हिसाब से हमारा हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का चूँकि इस्तेमाल किया जाएगा, तो आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। हमारा दूसरा सेंटेंस है जी, आई नॉट पे द बिल येट। येट जो है प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत बनेगा, और ये मनफी विक्रे में इस्तेमाल होगा। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में नॉट पे कर दिया है। अगर आपको इस तरह ब्रैकेट्स में नॉट पे यानी कि नॉट का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता, तो आपने जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो नॉट वाला ही ढूंढना होगा आपको, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, एम नॉट गोइंग, डिडंट पे, हैवंट पेड, नन ऑफ दीज। तो हैवंट पेड जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ये बनेगा हमारा फिक्रा, आई हैवंट पेड द बिल येट। तीसरी एग्जाम्पल पे गौर करें, आई लिव इन दिस हाउस फॉर 5 years। तो फार जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत भी है। अगर आपको हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आई एन जी, हैड बीन के साथ आई एन जी और विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आई एन जी का अगर आपको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली फिर वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन देगा, यानी कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन।
तो आई लिव इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, सी वाला हमारा ऑप्शन ठीक होगा। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, ये हमारा राइट वाला ऑप्शन होगा। हमारा रूल नंबर 4 है जी सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अगर किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर आ जाए तो हमारा टेंस, तीनों जो हमारे टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा हो सकता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है तो उसमें हैव बीन के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है तो उसमें हैड बीन के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर फिक्रा उसने दिया होगा तो वो विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी के साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। वैसे मैंने तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज जो हैं उनका एक एक एग्जांपल देने की कोशिश की है। ही प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा जो है चूंकि सिंस फॉर आ चुका है फिक्रे में, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा हैज बीन प्लेइंग। तो हमारा राइट जो सेंटेंस होगा वो बनेगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। शी राइट अ लेटर टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन पे चलते हैं जी। पहला जी हैड बीन राइटिंग, इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, विल बी राइटिंग। तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वजह से अब हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बनेगा जी शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सेंड मी मैसेजेस सिंस मॉर्निंग। अब इसके ऑप्शन अगर देखें तो इसमें पहले में विल हैव बीन सेंडिंग है, दूसरे में इज सेंडिंग, वॉज सेंडिंग और विल सेंड। तो सिंस और फॉर की वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला होगा और वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यानी कि हमारा राइट जो सेंटेंस होगा वो बनेगा ही विल हैव बीन सेंडिंग मी मैसेजेस सिंस मॉर्निंग। हमारा रूल नंबर 5 है जी यस्टरडे, अगो और कोई भी जो गुजरे हुए ज़माने का जो साल है, ड्यूरेशन कोई भी आपको बता दी जाती है, जैसे इन 2020, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट वीकेंड, ये सारे के सारे अल्फाज आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इलामत हैं। यानी कि हम फिक्रे में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही पास इज इंटरमीडिएट एग्जाम इन 2020। तो गुजरा हुआ जो वक्त है वो इसमें शो किया गया है, ठीक है। तो इस हवाले से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड फॉर्म वाला होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा विल पास, इज गोइंग टू पास। तीसरा हमारा ऑप्शन है जी हैड पास और नंबर 4 पे है जी पास सेकंड फॉर्म। तो डी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही पास्ड हिज इंटरमीडिएट एग्जाम इन 2020। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो जी शी मीट हर पेरेंट्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से यानी कि हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो पहला है हमारा जी मीट्स, विल मीट, हैड मेट और नंबर 4 पे हमारे पास है जी मेट सेकंड फॉर्म। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा जी मेट, डी वाला। और ये हमारा राइट सेंटेंस बन जाएगा शी मेट हर पेरेंट्स लास्ट ईयर। अच्छा, तो रूल नंबर 6 है जो हमारा, उसमें आपके सामने 5 एडवर्ब्स लिखे गए हैं, नेवर, एवर, टिल बिफोर और ऑलरेडी। ये पांचों जो एडवर्ब्स हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस की अलामत हैं। अगली डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टेंस की जो इलामत है पास्ट परफेक्ट की, वो चुका था या चुके थे नहीं होता, ठीक है। असल में ये दो टेंसेज जो है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये दोनों टेंसेज स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। चुका था, चुके थे किसी भी फिक्रे के पास्ट परफेक्ट टेंस होने की इलामत नहीं है। इसी तरह था, थे, थी या अले छोटिए जो हैं वो किसी भी टेंस के पास्ट इंडेफिनिट होने की इलामत नहीं है। याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जो चीज़ फ़र्क करती है वो ये 5 एडवर्ब्स हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, यानी नेवर, एवर, टिल बिफोर और ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि था, थी, अलिफ छोटी बड़ी है और चुका था, चुके थे। अगर 3 मुख्तलिफ किस्म के फ़िक्रे हों और इन तीनों में ये इलामात आ जाएँ, लेकिन इन एडवर्ब्स में से एक भी एडवर्ब उसमें ना आए, तो हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन अगर यही इलामात यानी कि था, थी, अलिफ छोटी बड़ी और चुका था, चुके थे, इनमें किसी भी फ़िक्रे में अगर इन 5 एडवर्ब्स में से एक भी एडवर्ब आ जाए तो हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है जो बड़ी काबिल ज़िक्र है कि नेवर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलामत भी है और पास्ट परफेक्ट टेंस की भी, यानी कि दोनों टेंसेस में यानी कि ये नेवर का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ऑप्शन वाला हिस्सा होता है उसमें अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में से दे दिया जाए तो डेफिनेटली आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें पास्ट परफेक्ट में से अगर आपको वो दे देता है राइट वाला ऑप्शन, तो आप यानी कि दोनों इलामत वो आप दोनों जो इसके राइट ऑप्शन है वो इकट्ठे नहीं दे सकता आप लोगों को। इनमें से किसी एक टेंस का होगा, या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का होगा या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का। रूल नंबर 7 उसकी तरफ बढ़ते हैं। टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ और जो आने वाला कोई वक्त है जैसे इन 2025, 2026, कोई भी साल या कोई आने वाला नेक्स्ट जो मंथ हो सकता है, कोई नेक्स्ट आने वाला वीकेंड हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है।
ऐसी कोई भी चीज़ अगर आ जाए किसी सेंटेंस में तो आपका जो टेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी कि हम लोग विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी एग्जांपल्स पे गौर करें तो एक पहला जो हमारा फिक्रा है, ही टेक एग्जाम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ईयर वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अलामत है। तुम्हारा पहला जो ऑप्शन है विल शैल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म वाला, ही विल टेक एग्जाम नेक्स्ट ईयर, ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। रूल नंबर 7 जो है उसके लिए एक स्पेशल जो केस की शक्ल में हेडिंग दी गई है आप लोगों के सामने, जिसमें वर्ड्स लिखे गए हैं टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, और आने वाला कोई भी दिन, कोई भी साल या मंथ, कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो ये अल्फाज अगर किसी फिक्रे में आ जाएं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अलामत भी बनते हैं, और समटाइम्स वो गोइंग टू की शक्ल में भी आ सकता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल इम्तहान देने जा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेज में भी आ सकता है। लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शक्ल में भी आता है, जैसे इज़ एम आर के साथ आप लोग आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर पहला आपका फिक्रा है उस पर अगर गौर करें तो आई टेक एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट का जो वर्ड है वो हमारे लिए यानी कि आने वाले वक्त में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पास पेपर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स को, उसमें नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ वाले जितने भी फ़िक्रात हैं, तो ऐसे फ़िक्रात में उसने विल शैल का इस्तेमाल कई जगहों पे नहीं किया राइट ऑप्शन के तौर पे। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये चीज़ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शक्ल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप फ़िक्रे पे गौर करें, आई टेक एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, इसमें जो राइट ऑप्शन है आपके सामने आई एम टेकिंग है। तो ये राइट ऑप्शन जब सेंटेंस की शक्ल में बोलेंगे आई एम टेकिंग एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल इम्तहान दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस टेंस की जो इलामत है वो समटाइम्स वो फ्यूचर टेंस की जो इलामत हैं वो उसमें शामिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 8 है जी, यूज़ ऑफ लेस्ट। लेस्ट का स्टूडेंट्स मतलब है ऐसा ना हो के। अगर इसके मीनिंग्स पे गौर करें तो इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये किसी चीज़ का ख्याल रखना है कि लेस्ट वाले फ़िक्रे में आप लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी इसमें हमेशा जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे यानी कि जो मॉडल वर्ब है हमारा शुड है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। जैसे कि नीचे अगर इसकी एग्जांपल्स पे गौर करें तो इसमें पहली एग्जांपल है रन फास्ट लेस यू मिस द ट्रेन, यानी कि तेज़ दौड़ो ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। ठीक है, तो अब इसमें गौर करें तो नाट वाला जो ऑप्शन है वो तो हमारा राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेस वाले फिक्र में हम लोग नाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले वाला ऑप्शन गौर करें, शुड नॉट मिस, नाट आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, शुड मिस, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करें, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस यू फेल, यानी कि ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन गौर करें, शुड नॉट फेल, ये हमारा नॉट वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, शुड फेल, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। रूल नंबर 9 है जी हमारा एज इफ एज दो विश एंड वुड दैट। अच्छा, इन फिक्रात में अगर कोई भी आपको एक्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई भी यानी कि वर्ब जो है वो जो हमारा मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, अगर इसमें मौजूद नहीं है तो हमारे पास फिक्रे में ऑप्शन ये होता है कि हम या तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जामिनर जो है आपको दोनों तरह के ऑप्शन दे सकता है, बाज़ का वो वर्ब वाला ऑप्शन दे देता है और बाज़ का वो हैड बीन वाला। तो पहले सेंटेंस पे गौर करें ज़रा, इसमें देखें, ही वॉक्स एज इफ ही लेम। इज लेम ऑप्शन ठीक नहीं है, वॉज लेम ठीक नहीं है, वर लेम हमारा ऑप्शन ठीक है। ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम। दूसरा फिक्र गौर करें, आई विश आई टीचर, यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं टीचर होता, उस्ताद होता। तो वर वाला ऑप्शन तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए उनमें नज़र नहीं आ रहा हमें। अगर हम सी वाला ऑप्शन गौर करें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि उसने हैड बीन अ टीचर का हमें राइट ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा राइट सेंटेंस होगा आई विश आई हैड बीन अ टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये जो अल्फाज आपके सामने लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं, एज इफ़, एज दो, विश एंड वुड दैट। अच्छा, इन अल्फाज वाले फ़िक्रात या ये अल्फाज हम जिन फ़िक्रात में इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अगर कोई एक्शन आ जाए यानी कि मेन वर्ब आ रहा हो, तो फिर भी हम लोग पास्ट टेंस की ही कोई शक्ल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है इसमें पास्ट टेंस की शक्ल वो पास्ट परफेक्ट की होती है। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, इट सीम्स एज इफ़ ही सी अ हॉरर मूवी। तो चार ऑप्शन दिए गए, हैज़ सीन, विल सी, हैड सीन, नन ऑफ दीज। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की शक्ल यानी कि हैड सीन जो है हमारे सामने बड़ी प्रोमिनेंट हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आई विश आई गो टू दुबई, मेरी विश है कि मैं दुबई जाता। विल गो, हैव गॉन, हैड गॉन, वाज गोइंग। हैड गॉन जो है उसके यानी कि हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई हैड गॉन टू दुबई। रूल नंबर 10 जो है हमारा,
इट इज़ हाई टाइम। इसका मतलब है यानी कि वक्त आ गया है। ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि किसी चीज़ को करने का वक्त आ गया हो। कोई ऐसी चीज़ हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर पाए। उस जगह पे हम लोग इट इज़ हाई टाइम का इस्तेमाल करते हैं। पहले एग्जाम्पल पे गौर करें ज़रा, इट इज़ हाई टाइम। और अच्छा, इस टेंस में हमेशा हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ हाई टाइम यू गो ऑन अ टूर, यानी कि वक्त आ गया है कि तुम टूर पर जाओ। तो सेकंड फॉर्म हमारे पास बी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। इट इज़ हाई टाइम यू वेंट ऑन अ टूर। अब दूसरी एग्जाम्पल इस पर ज़रा गौर करें। उसमें है जी, वक्त आ गया है कि तुम मेहनत कर लो। इट इज़ हाई टाइम यू वर्कड हार्ड। वक्त आ गया है कि हुकूमत अफरात ज़र को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करे। इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू रिमूव इन्फ्लेशन। हमारा रूल नंबर 11 है जी, कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इनकी चार किस्में। पहला हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो होगा ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, जो कोई फैक्ट होता है बाकायदा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि अगर इंसान दुनिया में आएगा तो मौत का जायका चखेगा। अच्छा, बाज़ का इसको इस तरह भी दे दिया जाता है, अगर इंसान दुनिया में आता है तो मौत का जायका चखता है। तो वो तो डेफिनेटली जब ताहत ही आ जाता है तो स्टूडेंट बड़ी जल्दी से उसको पिक कर लेता है। लेकिन अगर गा गे गी के इलामात के साथ अगर ये सेंटेंस आता है तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं और इसको जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसी की शक्ल में कर देते हैं। असल में ये एक फैक्ट है। दोनों जो हिस्से हैं आपने इस सेंटेंस के, दोनों प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करने हैं। अगर इंसान दुनिया में आएगा तो मौत का जायका चखेगा। इफ अ मैन कम्स इनटू द वर्ल्ड ही टेस्ट डेथ। तो दोनों हिस्सों में प्रेजेंट डेफिनेट करना है। इफ अ मैन कम्स इनटू द वर्ल्ड ही टेस्ट्स डेथ। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अरब अगर दूसरी जो इसकी एग्जांपल है, अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने चाहिए। इफ आइस मेल्ट्स, एक फैक्ट है आपको पता है, इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। हमारा फर्स्ट कंडीशनल है जी, जो यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस की जो दूसरी किस्म है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस प्रोबेबल कंडीशन होती है। इसमें इफ वाला जो हिस्सा होता है हमारा, उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं और दूसरे से में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है इनमें आप लोग देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें जो कॉमा लगा होता है वो काफ़ी होता है, वो देन की जगह ही होता है, समझ लें, ठीक है। तो इसकी जो पहली एग्जाम्पल है, एक ही बल्कि एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही पास। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे हिस्से में आप लोग इसको विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप लोग इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस की तीसरी किस्म है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि जिसको इम्प्रॉबेबल कंडीशन कहा जाता है। इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट आएगा इफ वाले हिस्से में, ठीक है। इफ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उर्दू फ़िक्रे में इसको देखना हो तो इस तरह फ़िक्र आएगा, अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। और वैसे ऊपर जो एग्जांपल मैंने लिखी हुई है उसमें पहले हिस्से में, इफ़ वाले हिस्से में इफ़ ही वर्कड हार्ड लिखा गया, तो दूसरे हिस्से में डेफिनेटली आप लोग वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा राइट जो सेंटेंस बनेगा वो ये हो जाएगा, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इम्पॉसिबल कंडीशंस को कहते हैं, यानी कि जो चीज़ मुमकिन ना हो। इसमें इफ वाले हिस्से के साथ आप लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जबकि वुड हैव के साथ आप लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर उर्दू का जो फ़िक्रा है उसको देखना हो तो उसमें दोनों तरफ फ़िक्रे के आखिर पे ताते ही आएगा। जैसे अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर वो लाहौर जाता तो मेरे लिए तोहफे लाता। तो अगर एग्जाम्पल पे गौर करें, उसमें लिखा हुआ है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही पास। इफ वाले हिस्से के साथ एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म मौजूद है, दूसरे हिस्से के साथ डेफिनेटली आप लोग वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है और हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 12 जो है वो बिफोर के इस्तेमाल से मुतल्लिक है। अच्छा, बिफोर का इस्तेमाल हम लोग तीनों टेंसेज में हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी। तो तीनों टेंसेज में ये डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बिफोर में सबसे मेन चीज़ ये है कि बिफोर से जो पहले वाला हिस्सा होता है हमारा, वो काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है, और बिफोर के बाद वाला जो हिस्सा होता है हमारा, वो नामुकम्मल काम को ज़ाहिर करता है। लेकिन बिफोर से पहले वाला जो हमारा हिस्सा होता है फ़िक्रे का, वो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट को ज़ाहिर कर रहा हो, यानी कि काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर कर रहा हो। वो किसी और टेंस में भी आ सकता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका है, हम लोग परफेक्ट में लेके जाएंगे इसको, प्रेजेंट के परफेक्ट में। लेकिन फ़िक्रा इस तरह भी आ सकता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर रहा है या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर जाता है। तो जो बिफोर से पहले वाला हिस्सा होगा वो तो आपको जिस टेंस में दिया जाएगा आपने उसी में करना है। बिफोर से पहले वाला हिस्सा हमारा प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कोई भी हिस्सा है फ़र्ज़ करें। जो नामुकम्मल हिस्सा होगा हमारा बिफोर के बाद वाला, हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। यानी कि अगर बिफोर से पहले वाले हिस्से में हम लोग प्रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट का कोई भी टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो बाद वाला हिस्सा होगा हमारा बिफोर के बाद वाला, वो हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे एक फ़िक्रा आपके सामने लिखा गया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका है।
द पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर द डॉक्टर, अगर ब्रैकेट्स में कम लिखा गया है तो प्रेजेंट डेफिनेट का हमारा जो रूल है वो यही है कि हम लोग आई वो यू और दे के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ही शीट और नेम के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी कि एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा राइट वाला जो ऑप्शन होगा वो कम्स होगा और हमारा फिक्रा बन जाएगा द पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब पास्ट टेंस में अगर बिफोर आ जाए तो ये भी आपको पता ही है, ज़्यादा मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बारे में कि नेवर एवर टिल बिफोर ऑलरेडी किसी भी टेंस के पास्ट परफेक्ट की इलामत होता है, तो उसमें से बिफोर जो है ये भी पास्ट परफेक्ट की इलामत है। लेकिन इसी तरह बिफोर से पहले वाला हिस्सा हमारा पास्ट के किसी भी टेंस में आ सकता है, और इस तरह के बहुत सारे फिक्रे हैं जो हम लोग मुख्तलिफ बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिफोर से पहले वाले हिस्से में ज़रूरी नहीं कि पास्ट परफेक्ट आ जाए, लेकिन अगर पास्ट का कोई भी टेंस आ जाता है तो जो बिफोर के बाद वाला हिस्सा होगा हमारा वो हमेशा हम लोग सेकंड फॉर्म में करेंगे। जैसे अब ये फिक्रा जो है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, जो कम है अब ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा केम की शक्ल में। तुम्हारा राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा जी केम, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यूज ऑफ बिफोर जो है इन फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर में बिफोर का इस्तेमाल करना हो फ्यूचर टेंस वाले फिक्रे में, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो जो हमारा बिफोर से पहले वाला हिस्सा है वो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म में ही होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। लेकिन जो बाद वाला हिस्सा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। फ्यूचर का कोई भी टेंस बिफोर से पहले आ जाए तो बिफोर के बाद वाला जो हिस्सा होगा हमारा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब डॉक्टर के साथ आप लोग नेम है, चूंकि सिंगल नेम है, इसके साथ आप लोग ऐसे इसका इजाफा करेंगे। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अच्छा, अब इस तरह बिफोर के जो तीनों आपको रूल्स मैंने बताए हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, बिफोर, अब इन तीनों रूल्स को मैं को दो चार फिक्रों में सम अप करने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंसेज हैं टोटल हमारे पास। इन तीनों टेंसेज में अगर बिफोर से पहले वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट कंटिन्यूस आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, पास्ट टेंस की कोई भी जो टेंस की जो किस्म है उसका जो फीचर है अगर वो बिफोर से पहले वाले हिस्से में आ जाए तो दूसरा जो हिस्सा होगा हमारा बिफोर के बाद वाला वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और बाकी हमारे पास टेंस बच जाते हैं जी, प्रेजेंट बच जाता है और उसके बाद फ्यूचर। ये जो दो टेंसेज हैं हमारे, इनके जो दोनों के नामुकम्मल हिस्से होंगे यानी कि बिफोर के जो बाद वाले हिस्से होंगे वो दोनों के दोनों आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे अगर मैं आपको पहले वाले रूल का बोल दूं, प्रेजेंट टेंस में जो रूल नंबर 12 हमने जहाँ से स्टार्ट किया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है, तो उसका जो नामुकम्मल हिस्सा है बिफोर द डॉक्टर कम्स। फ्यूचर वाला जो नामुकम्मल हिस्सा होगा डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कम्स, और जो पास्ट टेंस वाला था बिफोर द डॉक्टर केम। अब हम चलते हैं जी अपने रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 जो बेसिकली हमारा डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो नरेशन है उसके रूल्स के हवाले से है। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा होता है, सादा लफ्ज़ों में मैं इस तरह बोल सकता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी, अगर उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाए तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि जो कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होता है, जो भी फ़िक्रा हमें दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसमें हम लोग क्या तब्दीलियाँ करते हैं उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा ज़रा। अब इसमें हमारा जो पहला रूल है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो और कॉमास के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा ज़रा। ही सेड दैट ही गोज़ टू स्कूल इन टाइम। ही सेड, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हमारा ही गोज़ जो है हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ही गोज़ हमारा ही वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल इन टाइम। दूसरी एग्जाम्पल के आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन की सूरत में मिलेगा। शी सेड दैट ही विजिट कराची एवरी ईयर। एवरी ईयर जो हमारा किस टेंस में जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, और चूंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी हम लोग यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। शी सेड दैट ही विजिटेड कराची एवरी ईयर, हमारा राइट सेंटेंस होगा शी सेड दैट ही विजिटेड कराची एवरी ईयर। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो और हमारी रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि कॉमास के अंदर जो हमें फिक्रा दिया गया है उस पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर फिक्रे में सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिक्रा हमारा है जी, ही सेड आई टुक द एग्जामिनेशन इन 2020। टुक द एग्जाम यानी कि बेसिकली हो जाएगा हैड टेकन द एग्जाम,
ठीक है जी। हमारा राइट सेंटेंस होगा ही सेड दैट ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन इन 2020। डेफिनेटली आप लोग को मल्टीपल चॉइस की शक्ल में ये फिक्र आएगा। आई सेड टू हिम दैट ही नेवर विजिट कराची बिफोर। ठीक है, नेवर बिफोर दोनों का इस्तेमाल किया गया, हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी लामत इसमें वैसे पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हमारा फिक्र हो जाएगा आई सेड टू हिम दैट आई हैड नेवर विजिटेड कराची बिफोर। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा रूल है जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कि अगर किसी फिक्रे में रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आ जाए तो उसको हम वाज़ में बदल देंगे। ही सेड दैट ही इज़ नेवर लेट। ही इज़ नेवर लेट हो जाएगा ही वॉज नेवर लेट। ही सेड दैट ही वॉज नेवर लेट, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। मल्टीपल चॉइस की शक्ल में ही सेड दैट ही डू हिज जॉब प्रॉपरली। अब यहाँ पे हमें वैसे सिर्फ डू का शो किया गया है। अब हम लोग ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं। इज डूइंग जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इज डूइंग वाला ऑप्शन हमने यूज़ करना हो तो पीछे हमारे पास ही सेड की शक्ल में रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि हमारे पास पास्ट टेंस मौजूद है। तो बी वाला हमारा ऑप्शन जो है वाज डूइंग है। सी वाला ऑप्शन हमारा विल बी डूइंग। पीछे चूँकि हमारे पास ही सेड जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच की शक्ल में मौजूद है, पास्ट टेंस हो तो विल भी नहीं हो सकता। नन जो है तो वो तो बिल्कुल ही इसका यहाँ पे कोई इम्कान नहीं, क्योंकि वाज डूइंग हमारे पास मौजूद है। तो पीछे अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस मौजूद है तो हम लोग फिक्र इस तरह कर सकते हैं, ही सेड दैट ही वाज डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली। नेक्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमारे पास अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है और हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर्ब मौजूद है तो वाज वर्ब को हम लोग हैड बीन में तब्दील करेंगे। ही सेड अली वाज अ नाटी स्टूडेंट। अली वाज अ नाटी स्टूडेंट। ही सेड दैट अली वाज जो है हमारा उसको हम लोग हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड दैट अली हैड बीन अ नाटी स्टूडेंट। और मल्टीपल चॉइस की शक्ल में ही सेड दैट ही बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। बी जो इज़ एम आर वाज बार आप लोगों को पता है उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। इस वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हैज़ बीन भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे हमारे पास पास मौजूद है। ठीक है, वाज और नन, तो वाज जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा और फिक्र हमारा बन जाएगा ही सेड दैट ही वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास हैज़ और हैव मौजूद हो तो हम हैज़ हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड ही हैज़ पास्ड हिज एंट्री टेस्ट। ही सेड दैट ही हैड पास हिज एंट्री टेस्ट। और दूसरी एग्जाम्पल पे अगर गौर करते हैं, वलीद सेड टू मी दैट ही हैज़ नो मनी, हमारा हैज़ हैव किस में कन्वर्ट होगा, हैड में। वलीद सेड टू मी दैट ही हैड नो मनी, हमारा सी वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हमारे पास पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास विल और शैल आ जाए तो उसको हम लोग वुड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स विल को वुड में और शैल को शुड में कर देते हैं, तो विल और शैल दोनों को वुड में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स पे गौर करें जरा। ही सेड दैट ही विल हेल्प द पुअर। विल हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वुड में, तो हमारा राइट सेंटेंस बन जाएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर। और मल्टीपल चॉइस की शक्ल में देखें तो अगर कुछ इस तरह से फिक्र आ सकता है, ही सेड दैट ही टेक एग्जामिनेशन 2030। 2030 वैसे ही आपको शो कर रहा है कि आपका टेंस जो है वो आने वाले वक्त से रिलेटेड है, फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर जो हमारा वो उसका कोई भी ऑप्शन आ जाए, अगर फर्स्ट करें फ्यूचर इंडेफिनिट में देने की कोशिश करता है तो पीछे पास होने की वजह से यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड फॉर्म होने की वजह से हमारा विल शैल वुड में बदलेगा। विल भी शैल भी आईएनजी होगा तो वुड भी प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, विल हैव टेकन होगा तो वुड हैव टेकन में चला जाएगा। ठीक है, और विल हैव बीन शैल हैव बीन आईएनजी होगा तो वुड हैव बीन प्लस आईएनजी में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वुड टेक फर्स्ट फॉर्म की शक्ल में मौजूद है, यानी कि टेक की फर्स्ट फॉर्म की शक्ल में। तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ही सेड दैट ही वुड टेक एग्जामिनेशन इन 2030। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन हो तो उसको हम लोग कुड में, और मे होगा तो उसको हम लोग माइट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स पे गौर करें ज़रा। ही सेड दैट ही कैन क्रॉस द रिवर, कैन हमारा कुड में कन्वर्ट होगा। ही सेड दैट ही कुड क्रॉस द रिवर। दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करें। आई सेड टू वसीम दैट द बी सेव द लाइफ ऑफ डव। हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है, कैन सेव, विल सेव, मे सेव। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे। विल भी नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आता तो हम उसको वुड में कन्वर्ट करते। मे सेव जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता तो ये माइट बन चुका होता। हमारे पास एक ही ऑप्शन राइट है और वो कुड सेव है। आई सेड टू वसीम दैट द बी कुड सेव द लाइफ ऑफ डव। मे को माइट में तब्दील करें। ठीक है जी।
अब इसकी एग्जाम्पल पे और करें ज़रा। ही सेड दैट इट मे रेन। मे जो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइट में। ही सेड दैट इट माइट रेन। ही सेड दैट ही पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास कोई उसने हमें वर्ब वगैरह जो है कोई भी जो हमारा उसको नहीं शो किया उसने, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, अपनी कॉमन सेंस के साथ जो आपने स्टडी किया हुआ उसके हिसाब से इसको चेक करेंगे। कैन पास नहीं हो सकता, क्योंकि कैन पास अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता तो वो कुड पास हो सकता था। हैज़ पास नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है। तो हैज़ हैव भी नहीं हो सकता। विल पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विल हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में होता तो हम इसको वुड में कन्वर्ट कर चुके होते। माइट पास हमारा राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, विल हैव शैल हैव जो है उसको वुड हैव में कन्वर्ट करेंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन अगर आएगा हमारे पास रिपोर्टिव स्पीच में तो हम लोग उसको वुड हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स पे गौर करें जरा। ही सेड दैट ही विल हैव बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारा ही विल हैव जो होगा उसको हम लोग वुड हैव में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हैव बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करें। ही सेड टू मी दैट इट्स स्नो फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये सिंस और फार के इस्तेमाल से भी आपको पता चल रहा होगा। हैज़ बिन, हैव बिन आईएनजी हो सकता है, हैड बिन आईएनजी हो सकता है, और विल हैव बिन, शैल हैव बिन आईएनजी हो सकता है। लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट मौजूद है, तो इस वजह से अगर उसमें हैज़ बिन, हैव बिन आईएनजी होगा तो वो हैड बिन में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आएगा ऑप्शन की शक्ल में। हैड बिन है तो वो तो डायरेक्ट हैड बिन ही रहेगा, ठीक है। और अगर विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा फिक्रे में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में वुड हैव बीन की शक्ल में हमारे सामने आएगा, तो हमारा राइट जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि वुड हैव बीन स्नोइंग। और हमारा जो राइट सेंटेंस होगा वो इस तरह बनेगा। ही सेड टू मी दैट इट वुड हैव बीन स्नोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और याद रखें कि अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें अगर पास्ट टेंस हो, जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे मुसलमान जो है अपने मरे हुए लोगों को दफन करते हैं, हिंदू जो है वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते, उसके टेंस में कोई भी तब्दीली नहीं करते। ही सेड दैट द मुस्लिम्स बरी द डेड। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट उसी फॉर्म में आएगा। ही सेड दैट द मुस्लिम्स बरी द डेड। दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करें। ही सेड दैट द हिंदूज बर्न द डेड। उसने कहा कि जो हिंदू हैं वो मुर्दों को जलाते हैं, तो ये बर्न जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसी की शक्ल में रहेगा और हमारा राइट सेंटेंस होगा। ही सेड दैट द हिंदूज बर्न द डेड। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। यूज़ ऑफ वर्ब के बकिया रूल्स के लिए लेक्चर नंबर 2 के साथ जल्द ही इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। विद नईमुल्लाह बाट, एक ऐसा तालीमी चैनल जहां हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज की कॉमन मिस्टेक्स, इंग्लिश, अमेरिकन और उर्दू लिटरेचर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इंग्लिश विद नईमुल्लाह बाट। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।